बोलो श्री सद्गुरुदेव महाराज की, श्री राधा कृष्ण भगवान की। संतों का कहना है, वेदों का फरमान है कि मनुष्य जीवन बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है, बहुत मुश्किल से मिलने वाला मनुष्य जीवन है। और जब भगवान ये मनुष्य जीवन देते हैं, मनुष्य का जन्म देते हैं जीव को, तो उस जीव को साथ में एक जिम्मेदारी देते हैं कि भैया मेरे पास से जा रहे हो, मनुष्य जीवन पा रहे हो, वापिस आ जाना मेरे पास। स्वर्ग नर्क पृथ्वी पाताल के चक्कर में मत पड़ना, 84 के चक्कर में दोबारा मत पड़ना। मनुष्य जीवन में कुछ ऐसे कर्म करना कि मुक्ति पा जाओ और भगवान के पास पहुंच जाओ। कई लोग तो कहते हैं कि मनुष्य इंसान मर गया तो भगवान के पास पहुंच गया। ये मरने का मतलब भगवान के पास जाना नहीं है। मर गया तो क्या पता भूत प्रेत मनुष्य पिशाच पशु पक्षी क्या बने, कुछ नहीं पता। भगवान के पास तो वो जीव जाएंगे जो भक्ति करेंगे, नाम जपेंगे, उन्हीं को भगवान की प्राप्ति होगी। और भगवान यही कहते हैं क्या कि अगर मनुष्य जीवन पाया है तो भगवत प्राप्ति करो। अगर भगवत प्राप्ति नहीं की, भगवान को नहीं पाया, तो इस मनुष्य जीवन का कोई लाभ नहीं होता। वो जिम्मेदारी भगवान ने सिर्फ एक ही दी। इसके अलावा जितने जिम्मेदारियां हैं, क्या क्या होगी, बाल बच्चे वगैरह वगैरह, घर गृहस्थी, ये सारी की सारी जिम्मेदारियां हमने अपने आप अपने सिर के ऊपर रखी हैं। भगवान किसी को बोलने नहीं आए, भगवान किसी को बोलने नहीं आए। कई लोग कहते हैं कि महाराज जी गृहस्थी ना हो तो संसार कैसे चलेगा, गृहस्थी ना हो तो संसार कैसे चलेगा। इस दुनिया में से सारे इंसानों को निकाल दो, दुनिया में से सारे इंसानों को निकाल दो तो क्या संसार खत्म हो जाएगा? भगवान के बनाए अनेकों जीव तब भी विद्यमान है। और सबसे बड़ी बात कि भगवान ने हमारे सिर पर ये जिम्मेदारी नहीं दी संसार चलाने की। भगवान ने जिम्मेदारी दी क्या? भगवान को पाने की। उसके अलावा दूसरी कोई जिम्मेदारी नहीं हमारे ऊपर। जो है भगवान ने नहीं दी, हमने अपने सिर पे ढो के रखी हैं। सिर पे रखी क्यों? देखो, इंसान कुछ पाना चाहे तो उसे कुछ खोना पड़ता है ना? परमात्मा को पाना चाहे तो माया का त्याग करना पड़ता है। और इसी माया का कोई अंश प्राप्त करना चाहे तो उसे उसके लिए कोई ना कोई जिम्मेदारी का भी निर्वाह करना पड़ता है। मनुष्य ने भोगों को भोगना चाहा, भोगों को भोगने के लिए गृहस्थाश्रम में प्रवेश किया, जिम्मेदारियां उसने अपने आप ली, भगवान ने नहीं दी। भगवान ने तो सिर्फ एक ही दी, नाम जपो, भगवत प्राप्ति करो। और इस भगवत प्राप्ति में, भगवान की भक्ति करने में, नाम जपने में एक विघ्न है, एक विघ्न है। वो कौन? वो भगवान की माया। पंखा बंद करो। वो विघ्न क्या है? भगवान की माया। विघ्न है भगवान की माया। ये विघ्न कैसे करती है? त्रिगुणमयी माया है। 3 गुण है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। और इन तीनों गुणों के द्वारा ये जीव को उसका स्वरूप भुलाकर भगवान से
अलग रखती है, दूर रखती है। प्रेम से बोले श्री राधे। रजोगुण और तमोगुण भगवान से दूर करने वाले हैं। सत्वगुण में प्रतिष्ठित मनुष्य भगवान का सामीप्य अनुभव करता है। भगवान का सामीप्य अनुभव करता तो है, लेकिन सत्वगुण की वृद्धि से प्राप्त होने वाली जो सिद्धियां हैं वो मनुष्य के लिए उतना ही बड़ा विघ्न है भगवत प्राप्ति में जितना बड़ा काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, अहंकार। तमोगुण मूढ़ता प्रदान करता है। तमोगुण मूढ़ता प्रदान करता है। रजोगुण कामनाएं और सत्वगुण शांति प्रदान करता है। लेकिन सत्वगुण में प्रतिष्ठित होने के बाद भी अभी हमने भगवान को पाया नहीं है, क्योंकि अभी भी माया का ही ये गुण विद्यमान है। सत्वगुण है, चाहे है तो माया का ही गुण, माया है तब तक भगवान नहीं है। भगवत प्राप्ति संभव कब है? जब इस सत्वगुण से भी पार निकल जाए, मनुष्य त्रिगुणातीत हो जाए। ये तीनों गुण माया के मनुष्य को फंसा कर रखते हैं। ये त्रिगुण की तिकड़म है और ये कैसे मारते हैं, इसके लिए एक छोटा सा दृष्टांत हम आपको बताते हैं। एक समय कपिल देव जी अपने शिष्य नंदन से पूछ रहे थे, बेटा क्या चाहिए तुझे? नंदन जी ने कहा, गुरुदेव भगवान का निरंतर दर्शन करूं और कुछ नहीं चाहिए। कपिल देव जी बोले, अगर भगवान का निरंतर दर्शन चाहते हो तो त्रिगुण की तिकड़म से बच के रहना। त्रिगुण की तिकड़म से बच के रहना। नंदन ने पूछा, त्रिगुण की तिकड़म क्या है? तो बेटा, माया के तीन गुण, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये त्रिगुण है। ये मनुष्य को भगवान से दूर करते हैं। तीनों ही भगवान से दूर करते हैं, भगवत प्राप्ति में बाधा बनते हैं। गुरुदेव कैसे बनते हैं बाधा? कपिल देव जी ने बताया, रजोगुण और तमोगुण मनुष्य को मारता है कामिनी और कंचन के द्वारा, और सत्वगुण मारता है कीर्ति के द्वारा। कि जब सत्वगुण की वृद्धि होती है मनुष्य में, सत्वगुण की वृद्धि के समय अनेकों सिद्धियां प्रकट हो जाती हैं। वो जो अनेकों सिद्धियां हैं, वो सिद्धियां हैं भगवत प्राप्ति के लिए, ताकि भगवान की प्राप्ति में हमें सुविधा मिले, सुविधा प्राप्त हो। लेकिन मनुष्य अगर उन सिद्धियों का दुरुपयोग करने लगे सांसारिक वस्तुओं के लिए, सांसारिक वस्तुओं को पाने के लिए या किसी भी सांसारिक कार्य के लिए, तो उससे उसे कीर्ति प्रदान होती है। सिद्धियों का उपयोग करेगा तो संसार में कीर्ति मिलेगी, यश बढ़ेगा, बड़ा सिद्ध महात्मा है। और अगर उस यश वृद्धि के समय, उस कीर्ति की वृद्धि के समय मनुष्य उसी सिद्धियों में फंस गया, उन्हीं सिद्धियों का इस्तेमाल करता रहा, भगवत प्राप्ति का जो मार्ग उसने चुना था, उस मार्ग पे आगे चलना भूल गया। सोचा बहुत कुछ पा लिया मैंने, बहुत कुछ तो पा लिया, बहुत बड़ा सिद्ध हो गया, आगे चलना बंद। और जितनी कमाई की थी उन सिद्धियों का इस्तेमाल करते करते, मतलब भक्ति मार्ग में जितनी कमाई की थी, नाम की जितनी कमाई की थी, सिद्धियों का उपयोग करते करते वो सब भी खो बैठेगा। प्रेम से बोले श्री राधे। तो सत्वगुण की वृद्धि के साथ सिद्धियां प्राप्त होती हैं, और सिद्धियां कीर्ति प्रदान करती हैं, यश का विस्तार करती हैं, उसमें मत फंसना। और उससे पहले
सत्वगुण तो बाद में आएगा, उससे पहले रजोगुण और तमोगुण है। ये मारते मनुष्य को कामिनी और कंचन के द्वारा। कामिनी मतलब स्त्री, पुरुष के लिए स्त्री, स्त्री के लिए पुरुष। नरक का द्वार है, क्योंकि स्त्री पुरुष संग में जैसी आसक्ति मनुष्य को प्राप्त होती है, ऐसी आसक्ति और कहीं नहीं मिलती। और उस आसक्ति से, उस आसक्ति के कारण मनुष्य नरकगामी होता है, भगवान से दूर हो जाता है। और कंचन मतलब धन, धन की आसक्ति हो जाए तो वो भी मार के ही छोड़ता है मनुष्य को, प्रेम से बोले से राधे। मारना मतलब ये नहीं है कि मनुष्य उसी दिन मर जाएगा, मतलब कि वो अपने स्वरूप को भुला देता है। धन में आसक्ति से मनुष्य अपने स्वरूप को भूल जाता है, अपने आत्म स्वरूप को भूलता है, भगवान को भूलकर और संसार की तरफ चल पड़ता है। कपिल देव जी ने उपदेश दिया नंदन जी को कि बेटा बच के रहना, 3 मनुष्य के बंधन, कीर्ति, कामनी और कंचन, तीनों से बचकर रहना। बचे रहोगे तो भगवान को पाओगे, अन्यथा नहीं पा सकते। अच्छा तो अब मैं चलता हूं। नंदन जी हाथ जोड़ के बैठ गए। भगवान कहाँ चल दिए? आपके लिए तो माँ बाप भाई बहन सब कुछ छोड़ दिया, आप भी नहीं मिलोगे। कपिल देव जी ने कहा बेटा मैं तो हर समय तेरे साथ हूं, हर समय तेरे साथ हूं। माया, परमात्मा और सतगुरु हर समय जीव के साथ हैं। बस तुम्हारी भावना है जैसी, तुम माया को याद करोगे तो माया प्रकट है, माया का ध्यान करोगे तो माया प्रकट है। सतगुरु का ध्यान करोगे तो करोड़ों किलोमीटर दूर होते हुए भी सतगुरु तुम्हारे साथ है। और अगर ध्यान संसार में है, ध्यान अगर संसार में है तो सामने बैठे होंगे सतगुरु तो भी तुमसे करोड़ों किलोमीटर दूर है। और परमात्मा तो कण कण में व्यापक है ही। नंदन जी ने पूछा भगवान मैं जानना चाहता हूं माया क्या कार्य करती, सतगुरु का क्या कार्य है और परमात्मा का क्या कार्य है। कपिल देव जी बोले माया तो अपने स्वरूप को बुला के रखती है, भगवान से दूर करने की चेष्टा करती है। सतगुरु अपने शिष्य को भगवान की तरफ बढ़ाते हैं और परमात्मा दृष्टा है, वो अपने भक्त की करतूतों को ही देखते रहते हैं। प्रेम से बोले श्री राधे। जो जैसा कर्म करता वैसा उसे फल दे देते हैं वो। अब मैं तो चलता हूं, जब प्रेम से मेरा ध्यान करोगे मैं आ जाऊंगा। अभी मुझे जाने दो, क्योंकि योग एकांत में करना चाहिए। तुम एकांत में यहाँ विंध्याचल की चोटी पर योग करो, योग का अभ्यास करो। मैं गंगा सागर जाता हूँ। कपिल देव जी गंगा सागर चल दिए, जहां पर गंगा जी समुद्र में मिलती हैं। और विंध्याचल की एक चोटी पर नंदन जी तपस्या करने लगे। अब विंध्याचल की चोटी पर बैठते हैं, विंध्याचल पर्वत पर बैठते हैं, नाम जपते हैं, परमात्मा का ध्यान करते हैं। भोजन की व्यवस्था के लिए जंगल में जाते हैं, कंदमूल फल जो मिल जाता ले आते हैं। एक दिन ऐसे ही भोजन की व्यवस्था करने के लिए घूम रहे थे वन में, तो उन्होंने देखा एक सोने की खान थी। सोने की एक खान थी। सोने की खान को देखकर एकदम से नीयत बदल गई। नंदन जी ने सोचा इतना सारा सोना, इतना सारा धन ये मुझे ही मिला और किसी को नहीं मिला। हो सकता है भगवान ने मेरे लिए भेजा। फिर सोचा गुरुजी ने मना किया था कंचन से दूर रहना। गुरुजी ने मना किया था दूर रहना। अब चलो कोई बात नहीं,
मैं इस धन का दुरुपयोग नहीं करूंगा। धन का दुरुपयोग बुरा हो सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से धन बुरा नहीं होना चाहिए। धन मिला है तो मैं इस धन से गुरुजी का मंदिर बनवाता हूं। गुरुजी का मंदिर बनवाऊंगा, गुरुजी भी खुश हो जाएंगे। प्रेम से बोले श्री राधे। नंदन जी ने ये बात सोच के कि गुरुजी के आदेश में थोड़े से बदलाव की गुंजाइश है। धन बुरा नहीं है, धन का उपयोग बुरा हो सकता है, तो हम बुरा इस्तेमाल करेंगे नहीं, मंदिर बनवाएंगे। नंदन जी ने बहुत सारे राजमिस्त्री बुला लिए। राजमिस्त्री आए कन्नी बसोली लेके, बोले जी मैंने यहाँ पे मंदिर बनवाना है एक। मिस्त्री कहने लगे बताओ जी कैसा बनाना है। बोले मंदिर चाहिए मुझे दुनिया में सबसे बड़ा, सबसे विशाल मंदिर, ऐसा मंदिर ना हो दुनिया में। बोले हाँ जी बना देंगे, क्या दिक्कत है। बोले और काम सारा का सारा पत्थर में चाहिए, मुझे ईंट एक भी नहीं लगानी। बोले हाँ जी वो भी हो जाएगा। लेकिन नंदन जी की हालत देख के, फटे पुराने कपड़े देख के मिस्त्रियों ने कहा बगजी इसमें पैसे तो बहुत लगेंगे, लाओगे कहां से, है कुछ हाथ पल्ले। नंदन जी बोले तुम जानते नहीं, कपिल देव जी मेरे गुरु हैं, सारी व्यवस्था हो जाएगी, बस तुम तैयारी करो। बोले हाँ जी ठीक है, उनको क्या दिक्कत, सबसे बड़ा मंदिर बनाना। और फिर नंदन जी कहने लगे केवल मंदिर बना के पीछा नहीं छूटेगा, तुम्हारा कुआं भी बनाना पड़ेगा। बोले हाँ जी जरूर बनाएंगे, बिना कुएं मंदिर, बिना कुएं का मंदिर क्या काम का, लोग पानी कहां से पिएंगे। बोले हाँ, और फिर ये कुआं बना के पीछा नहीं छोड़ूंगा तुम्हारा, कहीं भाग जाओ तुम। एक धर्मशाला बनवानी पड़ेगी। बोले हाँ जी जरूर बनानी पड़ेगी, लोग आएंगे गुरुजी के दर्शन के लिए, वो ठहरेंगे कहां पर। बोले हाँ धर्मशाला बनानी है, इतनी बड़ी, कम से कम 1 मील के घेरे में होनी चाहिए, कम से कम 1 मील के घेरे में। अब इतनी बड़ी धर्मशाला, और बोले 4-5 मंजिल बनाना उसको। अब ये जो मिस्त्री थे ना, इनका जो उस्ताद था, जो सरदार था, वो कुछ ज्यादा चालाक था। सोचा इतना मोटा हाथ मार रखा है इस भगत ने, आगे पीछे कोई चेला चपटा भी नहीं, जरा इससे पूछा जाए धन आएगा कहां से। तो वो भी लगा तारीफ करने भगत जी की। भगत जी बहुत बढ़िया विचार है आपके, बहुत बढ़िया विचार हैं, अवश्य मंदिर बनना चाहिए गुरु जी का, ये वो। बोले चलो आप बताओ कैसे नक्शे का मंदिर बनाना है। धरती पे सारा दिन नक्शे बनाते रहे, मिटाते रहे, नक्शे बनाते रहे और मिटाते रहे। नंदन जी कह रहे हैं कि धर्मशाला इतनी बड़ी हो, मंदिर इतना बड़ा हो, विशाल जन समूह उमड़े, पूरा ब्रह्मांड गुरु जी महाराज के जयकारे लगाए, बोलो कपिल देव भगवान की जय, और साथ में जयकारा मजदूर भी लगाए जोर से। उन्होंने तो इम्प्रेस करना नंदन जी को। उन्होंने सोचा बाकी मिस्त्री मजदूर तो सोच रहे हैं तो सारी जिंदगी का काम मिल गया, इधर उधर भागने की जरूरत नहीं, बाल बच्चों को यहीं बिठा लेंगे हम। और लेकिन वो जो सरदार था मिस्त्रियों का, उसकी सोच कुछ और ही चल रही थी। वो सारा दिन नक्शे बनाते रहे, धरती पे मिटाते रहे, बनाते रहे, मिटाते रहे, बनाते रहे, मिटाते रहे। नंदन जी सोच रहे इतनी बड़ी धर्मशाला, इतना बड़ा मंदिर, अखिल ब्रह्मांड के मुख से गुरुदेव की जय जयकार गूंज रही है। उनको तो पहले ही जयकारे सुनाई देने लगे। इतने ओवर एक्साइटमेंट हुए, इतने ज्यादा हुए कि बात बात में धन कहां से आएगा, सोने की खान का पता सबने मिस्त्रियों को बता दिया। ये भी सोचा कि छुपाने का फायदा भी क्या, आखिर वो सोना निकालना भी तो मजदूरों ने ही है। सारा कुछ बता दिया। दिन में काम कुछ हुआ नहीं। रात्रि के समय जब विश्राम करने लगे, बढ़िया रात हो गई, चांदनी रात थी। नंदन जी को उठाया और पेड़ के साथ बांध दिया मिस्त्रियों ने, और उनके सामने ही चांदनी रात में सारा का सारा सोना खान में से लूट लूट के ले गए। नंदन जी बोलते रहे अरे कहाँ लेके जा रहे हो, ये मंदिर बनवाना मैंने। अरे तू बनाते रही हो भैया मंदिर, हम तो चले। वो सारा का सारा सोना लूट के ले गए, नंदन जी को खोल के भी नहीं गए। नंदन जी सारी रात पेड़ के साथ बंधे रहे। अगले दिन कुछ ग्वाले आए, गाय चरा रहे थे जो, उन्होंने जाके नंदन जी के बंधन खोले। बोले हाँ जी भगत जी कैसे बंधे पड़े हो। बोला बस गुरु की आज्ञा की अवहेलना का फल मिल रहा है। गुरुदेव ने बोला था कंचन से दूर रहना, मैं कंचन के पीछे भाग लिया,
मुझे क्या आवश्यकता थी? महाराज जी ने कोई आदेश थोड़ी ना दिया था मुझे कि मंदिर बनवाना। क्या आवश्यकता थी मुझे? जो गुरु वचनों में बदलाव की गुंजाइश देखता है उसकी की दुर्दशा होती है। नंदन जी अपने आप को कोस रहे हैं, सोच रहे ना मंदिर रहा, ना कुआं, ना धर्मशाला, अखिल ब्रह्मांड के मुख से निकलने वाली गुरुदेव की जय जयकार तो दूर की बात हो गई। प्रेम से बोले श्री राधे। बोले अब एक पैसे का भी संग्रह नहीं करूंगा, एक पैसे का भी संग्रह नहीं करूंगा। नंदन जी बैठ गए, भगवान का ध्यान करें, नाम जपें, बढ़िया से तपस्या में लीन हो गए। 4-5 महीने निकले कि नंदन जी ने देखा एक सुंदर सी स्त्री उनके पास आ रही है वन में। नंदन जी ने पूछा, कौन है भाई, यहाँ जंगल में कैसे भटक रही है? स्त्री ने कहा, मेरा नाम चातकी है, मैं यक्षलोक से आई हूं, यक्षिणी हूं, पद्मिनी जाति की हूं, और उसके शरीर से कमल की सी खुशबू आती थी। स्त्री के शरीर से कमल की सी खुशबू आती थी बहुत सुंदर उम्र थी, आयु थी उसकी 16 साल की। नंदन जी कहने लगे, वन में क्यों घूम रही हो देवी? चातकी ने कहा, भगत जी मेरे पिता ने बोला था जा खुद अपना पति ढूंढ ले। अपना पति ढूंढने के लिए आई थी, मैंने ढूंढ लिया। नंदन जी बोले, यहाँ जंगल में किसको ढूंढ लिया तूने? बोले आपको। नंदन जी बोले, कैसी बात करती है, चल निकल यहाँ से। मुझे कैसे पति ढूंढ लिया तूने? मैं तुझसे विवाह नहीं करता। चातकी कहती, आप करो ना करो, मैंने तो कर लिया। बोले तूने कैसे कर लिया? बोले मैंने स्वयं से आपका वर्ण कर लिया तो ये मेरा स्वयंवर हो गया। और हमारे यक्षों में तो स्वयंवर ही प्रधान होता है, स्त्री अपने आप से जिसको वर्ण कर लेती है उसी से विवाह हो जाता है। अब मैंने दिल से आपको पति मान लिया, मैं तो किसी और से विवाह कर नहीं सकती, किसी और से करूंगी तो मुझे पाप लगेगा। नंदन जी कहने लगे, ऐसा कैसे? मैं तुझसे विवाह नहीं कर सकता। बोले क्यों नहीं कर सकते? ना मैं नहीं कर सकता, मैं ब्रह्मचारी हूं। बोले ब्रह्मचारी हो? फिर ब्रह्मचारी हो तो विवाह ना करने की क्या बात है इसमें? भगवान विष्णु भी ब्रह्मचारी हैं, लक्ष्मी जी साथ में रहती हैं, भगवान शिव भी ब्रह्मचारी हैं, पार्वती जी साथ में रहती हैं। अकेले रहकर कौन सा ब्रह्मचर्य सिद्ध करोगे आप? अरे खाने को भोजन नहीं है, कह रहे हो मैंने व्रत रखा है। खाने को भोजन नहीं कहो मैंने व्रत रखा है तो कायरों वाली बात है। विवाह करके ब्रह्मचारी रहो तो पता चले। नंदन जी बोले, नहीं नहीं, मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता, मैं तुम्हें छू नहीं सकता, निकल जाओ यहां से। विवाह करूं तुम्हें छू नहीं सकता मैं। बोले छूने की क्या बात है? छूने का तो मैंने कहा ही नहीं, आप बस विवाह करो, छूना मत। नंदन जी बोले, देखो मैं किसी को अपने साथ नहीं रख सकता, मैं किसी से प्रेम नहीं कर सकता, मेरे गुरु का आदेश है, मैं किसी स्त्री से प्रेम नहीं कर सकता। चातकी ने कहा, प्रेम मुझसे क्यों करोगे? प्रेम भगवान से करो, जैसे गुरु आपके वैसे गुरु मेरे, जैसे गुरु आपके वैसे मेरे। आप मुझसे प्रेम मत करो, प्रेम तो आपको भगवान से ही करना चाहिए, मुझे अपने साथ रख लो बस। मैंने आपको पति मान लिया है, ना आप मुझे छुओ, ना आप मुझसे प्रेम करो, ना मेरा ध्यान रखो, बस मैं आपके साथ रहूंगी। आपके आश्रम में कोने में मुझे जगह दे देना, मैं तो नित्य प्रति आपके लिए फल फूल कंद मूल जो वस्तु की आपको आवश्यकता होगी जंगल से आपको ला के दूंगी। नंदन जी सोचने लगे, ये भोजन की व्यवस्था करते करते कई घंटे बीत जाते हैं मेरे, वेस्ट हो जाता है टाइम, है ना? भोजन की व्यवस्था करते करते कई घंटे व्यर्थ बीत जाते हैं। ये स्त्री सही है, कहती है मुझे छूना भी मत, मुझसे प्रेम भी मत करना, इसका भाव शुद्ध है। और जो समय मेरा व्यर्थ जाता भोजन की व्यवस्था करने में, वो व्यर्थ नहीं जाएगा, फायदा हो जाएगा, इसको अपने साथ रख लूं तो। गुरु जी के आदेश में थोड़े बदलाव की गुंजाइश तो है, विवाह ना करूं, इसे छूं नहीं, साथ रखने की तो कोई दिक्कत नहीं है तो हम ब्रह्मचारी, सही बात है। भगवान विष्णु भी तो लक्ष्मी जी के साथ रहते हुए ब्रह्मचारी हैं, भगवान श्री कृष्ण राधा जी के साथ रहते ब्रह्मचारी,
शिवजी पार्वती के साथ रहते ब्रह्मचारी, तो मैं भी अपने ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। स्त्री बुरी नहीं है, स्त्री का उपयोग बुरा हो सकता है। नंदन जी के मन में ये बात आई, स्त्री तो बहुत अच्छी है, ये तो कह रही है आपको भगवान से प्रेम करना चाहिए, मुझसे क्यों करोगे। नंदन जी ने कहा चल ठीक है रह ले। अपने आश्रम में छोटी सी झोपड़ी जो बना रखी थी साइड में, एक और उसकी ओर बनवा दी कि तू उसमें रहेगी, मैं इसमें रहूंगा, भोजन पानी का प्रबंध कर दिया करियो। बोली जो आगे पति देव। बोले ठीक है। नंदन जी की तो बढ़िया लाइफ चल पड़ी। अभी भोजन पानी आगे ही मिल जाए। अब भैया जिसके हाथ का भोजन करेगा उसके भीतर थोड़ा बहुत तो मोह पड़ेगा ही पड़ेगा। प्रेम से बोले श्री राधे। कहते हैं ना, जैसा खाए अन्न वैसा हो मन, जैसा पिए पानी वैसी बोले वाणी। तो अन्न चातकी देती है, चातकी के मन में काम भाव है, वो काम भाव से भर के नंदन जी के लिए अन्न पकाती है। तो नंदन जी के मन में तो काम भाव आना ही आना, मोह तो होना ही होना। अब एक साधारण सी बात है, कहते हैं माँ के हाथ का खाना है ना भैया, किसी की भी माँ कितना भी बुरे से बुरा खाना बनाती हो, इंसान को अपनी माँ के हाथ का खाना ही पसंद आता। बताओ क्यों? बचपन से खाता आ रहा है उस खाने को, उसकी आदत पड़ गई है, और माता के प्रति जो मोह है वो इस कारण उसको उसके हाथ का ही खाना पसंद आता है। पत्नी के हाथ का भोजन खाता है, शुरू शुरू में कहता है जैसा मेरी माँ बनाती थी ना वैसा तो नहीं बना सकती, और साल 2 साल खाने के बाद फिर कहता अब मम्मी से अच्छा बनाने लग गई। तू खाना उसका वैसा ही है, माँ का भी वैसा ही था, बस अब मोह पड़ गया उसमें, जिसमें मोह पड़ गया अब उसके हाथ का भोजन भी अच्छा लगने लगा। अब नंदन जी सोचने लगे चातकी के बारे में कि कितनी मेरी सेवा करती है, कितनी अच्छी औरत है बेचारी, मेरे साथ विवाह कर लिया इसने। किसी आम गृहस्थी के साथ विवाह करती तो गृहस्थी का पूरा सुख इसे मिलता। ये चातकी सेवा करती है नंदन जी की, नंदन जी के दिल से आशीर्वाद निकलते, तुम्हारी मनोकामनाएं पूर्ण हो, खुश रहो। मनोकामना क्या चातकी की? चातकी की मनोकामना तो यही है, मुझे पत्नी रूप में स्वीकार कर ले। नंदन जी आशीर्वाद पे आशीर्वाद लुटा रहे हैं उसकी सेवा भाव देख के। एक दिन चातकी ने कहा अपने पतिदेव को, पतिदेव आपके चरणों की सेवा का मुझे अवसर दो। नंदन जी बोले नहीं नहीं, मुझे छू नहीं सकती तुम। तो चातकी कहती है पतिदेव देखो, अपने पति की चरणों की सेवा अगर करे स्त्री तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अब मैं आपसे और कुछ तो नहीं मांग रही, आप दिन भर ध्यान करते हो, बैठे बैठे टांगे दुखने लग जाती, ज्यादा बैठे रहो तो भी टांगे दुखेंगी, ज्यादा घूमो फिरो काम करो तो भी टांगे दुखेंगी। बोले दिन भर आप नाम जपते हो तो आप कुछ थकान होती होगी, मैं आपके चरण दबा के आपकी उस थकान का निवारण करूंगी, मुझसे आपकी थोड़ी सेवा हो जाएगी और आपकी थकान मिट जाएगी। और देखो ये तो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, एक स्त्री का जन्म सिद्ध अधिकार है पति की चरण सेवा करना, और ये सेवा आप मुझसे छीन नहीं सकते। माता लक्ष्मी भी तो सारा दिन दबाती हैं भगवान विष्णु के चरण, मैं तो बस रात्रि के समय थोड़ी देर दबाऊंगी। नंदन जी ने कहा बात तो ठीक कह रही है, चल ठीक है भाई दबा लिया कर। अब रात्रि के समय पहले चातकी अलग से सोती थी पहले, अब चातकी पहुंच जाए नंदन जी के पास और चरण दबाने लगे। चरण दबाने लगी, जैसे ही चातकी का स्पर्श नंदन जी को मिलने लगा तो चातकी के भीतर का जो काम भाव था नंदन जी के भीतर उमड़ने लगा, और उमड़ते उमड़ते बढ़िया से गृहस्थी बस गई। अब पूरे गृहस्थ हो गए नंदन जी, अब पूरे गृहस्थ हो गए, भूल गए मैं क्या करने आया था। कई साल निकल गए चातकी के साथ गृहस्थी में ही। अब वो चातकी तो आई थी पृथ्वी लोक पर सिर्फ और सिर्फ क्योंकि उसे श्राप मिला था पृथ्वी पर आने के लिए। श्राप की अवधि पूरी हुई, वो अपने लोक को चली गई,
रात को नंदन जी के साथ सोई थी, सुबह नंदन जी उठे तो देखे चातकी कहाँ गई। सोचा यही आश्रम की बाहर सफाई कर रही होगी। उठे, ढूंढने लगे पूरे आश्रम में, कहीं नहीं मिली। जंगल में भटकते फिरे सारा दिन, चातकी 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 चातकी, कौन सी चातकी गई हो तो? नंदन जी को मिली नहीं। आखिर नंदन जी को याद आया गुरुदेव की बात। वो भी बात कब याद आई? पहले गुरुदेव से मांगा, गुरुदेव कृपा करो वो चातकी मिल जाए वापस। फिर ध्यान आया, अरे महाराज जी ने तो बोला था ये चातकी पातकी से दूर रहना है, ये चातकी यही सबसे बड़ी बात की। तो फिर ध्यान आया जब, फिर सोचने लगे हाय ये मैंने क्या कर लिया। गुरुदेव की वाणी में, गुरुदेव की आज्ञा में बदलाव करने की कोशिश की, और उस कोशिश से ना तो मुझे भोग ही प्राप्त हुआ और ना ही मेरा योग सिद्ध हुआ। जिस स्त्री के लिए मैं योग से भ्रष्ट हुआ, वो स्त्री भी मुझे छोड़कर चली गई। प्रेम से बोले श्री राधे। फिर सोचने लगे ये तो मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मेरे कई वर्षों की तपस्या नष्ट हो गई, जो अब किसी स्त्री का संग मैं नहीं करूंगा। ये सोचकर विंध्याचल की चोटी पर बैठ गए, सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच गए। नंदन जी बैठ के 12 साल तक तपस्या की। 12 साल तक तपस्या करने के बाद कई सिद्धियां प्रकट हुई। सिद्धियां जब प्रकट हुई तो फिर उन्होंने सोचा जरा थोड़ा सा संसार में भी घूम के देख लूं। अब संसार में घूमने लगे तो देखा एक बुढ़िया औरत गांव के बाहर बैठी रो रही थी। नंदन जी ने कहा माता तुम क्यों रोती हो? उन्होंने बताया भगत जी बड़े दुख हैं, बड़े कष्ट में हूं, घर में नित्य प्रति कलेश कलह रहता है, क्या करूं? लगी क्या करूं? नंदन जी ने कहा एक काम करो माता, मेरा एक बाल ले जाओ। एक बाल तोड़ के नंदन जी ने दे दिया। बोले अपने घर में रख लेना, सारे क्लेश दूर हो जाएंगे। वो माता लेके गई बाल, सारे क्लेश दूर हो गए, सारे कष्ट दूर हो गए, काम चल पड़ा, धन की वृद्धि होने लगी। ऐसे 5-10 लोगों को नंदन जी ने, दुखी लोगों को अपना अपना एक एक बाल बांट दिया। अब जितने दुखी लोगों को बाल बांटे गए, उनका सुख देखकर दूसरे लोगों ने सोचा भैया तेरे ऊपर तो बड़े कष्ट थे, भूत प्रेत, ग्रह क्लेश और पता नहीं क्या क्या था, दूर कैसे हो गया सारा का सारा? इतना सुखमय जीवन कैसे व्यतीत कर रहा है? उसने बताया एक भगत जी हैं, गांव के बाहर रहते हैं, उन्होंने एक बाल तोड़ के दे दिया था, ठीक हो गया मैं। बोले अच्छा। अब जितने बाकी के लोग थे सबने करी मीटिंग। बोले भैया एक सिद्ध महात्मा प्रकट हुए हैं, जिसको बाल दे देते हैं उसका काम बन जाता है। अभी भी अगर कोई दुखी रहे तो उसकी मर्जी, हम तो चल रहे हैं भगत जी से बाल लेने के लिए। हजारों लाखों लोग इकट्ठे होकर टूट पड़े। 2 बाल नंदन जी कह रहे एक एक करके आओ। लेकिन तुमको तो पता ही है, देखा था जब कोई प्रसाद बांटता तो क्या हालत होती है ना? अब वही हालत हो गई। लोगों ने कहा पहले मैं मारे झपटा और उखाड़ लें बाल, मारे झपटा उखाड़ लें बाल। नंदन जी कह रहे मुझे छोड़ दो, कोई एक बाल ले, कोई 2 ले, कोई बंदा सोचे ले भाई 20-30 उखाड़ ले, एक बेटी को दे दूंगा, एक बेटे को, एक मामा को, एक चाचा फूफा, सबको बांट दूंगा अड़ोस पड़ोस में। नंदन जी का पूरा सिर लहू लुहान हो गया, एक बाल नहीं बचा, बेहोश हो गए नंदन जी। और जब होश में आया देखा सिर में खून, भागे गए, पर्वत की चोटी पर चढ़ गए, कहने लगे त्रिगुण त्याज्य है, कंचन कामनी कीर्ति तीनों से बचकर रहना चाहिए। और सतगुरु के आदेश में, सतगुरु के वाक्य में अगर हेरफेर करने की मनुष्य कोशिश करता है तो मेरी जैसी हालत होती है जैसी मेरी हो गई, सिर्फ एक बाल नहीं बचा। तो ध्यान रखो मनुष्य के 3 बंधन हैं, कीर्ति कामनी और कंचन। तीनों मनुष्य को मारते हैं। तमोगुण, रजोगुण किस समय कंचन और कामिनी, और जब सत्वगुण की वृद्धि होती है सिद्धियां प्राप्त होती हैं। सिद्धियों का इस्तेमाल संसार के लिए करने लगे मनुष्य तो कीर्ति का विस्तार होगा, कीर्ति बढ़ेगी तो लोग जकड़ लेंगे उसको, नाम ही नहीं जपने देंगे, पाठ करने नहीं देंगे, ध्यान करने नहीं देंगे उसे बैठ के। पहले मेरा काम कर,
पहले मेरा काम कर, पहले मेरा काम कर, यही रहता है। और ऐसे में मनुष्य भगवान से विमुख हो जाता है। भगवत प्राप्ति के लिए चला था, उस रास्ते को छोड़कर दूसरे ही रास्ते पर चल देता है। ये सिद्धियां मिलती क्यों हैं? सिद्धियां मिलती सुविधा है। सिद्धियां क्या हैं? सुविधा है। भगवत प्राप्ति के रास्ते में कोई साधु संत, कोई सन्यासी नाम जप रहा है, भूख लगी, भोजन करने के लिए उठना पड़ेगा। सिद्धि प्राप्त हो गई, बिना भोजन के काम चल रहा है, बिना पानी के काम चल रहा है। तो ये तो भगवान ने उसको सुविधा दी। भगवान ने सुविधा दी नाम जपने में, भगवान का ध्यान करने के लिए सुविधा प्रदान की। लेकिन मनुष्य ने उस सुविधा का दुरुपयोग अगर किया तो ऐसे ही मरता जैसे नंदन जी मरे, ऐसे ही मरेगा जैसे नंदन जी मरे। फंस गए नंदन जी। तो ध्यान रखो, मनुष्य के ये 3 बंधन, कीर्ति, कामनी और कंचन, और जब तक रहेंगे बंधन तब तक नहीं मिलेंगे भगवान। इसीलिए धन की आसक्ति, स्त्री की आसक्ति, पुरुष के लिए स्त्री और स्त्री के लिए पुरुष की आसक्ति नरक का द्वार है। इसलिए आसक्ति, धन की आसक्ति, कीर्ति की कामना, इस सब का त्याग करो। मनुष्य भगवान से, भगवान के अलावा कुछ भी मांगता है तो वो माया की ही कामना है, माया प्राप्ति की ही कामना है। और उस कामना की पूर्ति होने के साथ ही मनुष्य भगवान से दूर होता है। माया की प्राप्ति मांगता है, माया की कामना करता है, माया की प्राप्ति होगी, माया प्राप्त होगी तो भगवान से दूर ही जाएगा। इसीलिए जो कल्याणकामी मनुष्य हैं, कल्याणकामी मनुष्य हैं, उनके लिए कीर्ति, कामनी, कंचन तीनों से दूर रहना आवश्यक। और जो गृहस्थी हैं, कहे महाराज जी फिर घर बार छोड़ दें, घरवाली छोड़ दें, बाल बच्चे छोड़ दें। भैया जिम्मेदारी ली है तो निभाओ। जिम्मेदारी ली है, तुमने अपने सिर पे स्वयं ली है, निभाओ, अपनी गृहस्थी चलाओ, लेकिन उसमें आसक्ति मत रखो। ध्यान करने के लिए बैठे, नाम जपने के लिए बैठे, ऐसा ना हो कि बाल बच्चों का ध्यान हो रहा है। बैठे तो भगवान का ध्यान करने के लिए, ध्यान में बच्चे ही नाच रहे हैं, या घरवाली खाना बना के खिला रही है, या गृहस्थी के दूसरे कार्य तुम्हें ध्यान आ रहे हैं। ध्यान करने बैठे हो, भगवान का ध्यान में भगवान ही ध्यान में आए, संसार नहीं। तो उस आसक्ति का त्याग करो, मोह का त्याग करो, आसक्ति का त्याग करो। मोह आसक्ति का त्याग ही मनुष्य के लिए सर्वोपरि है। जब तक मोह रहेगा, आसक्ति रहेगी, तब तक भगवान से दूरी बनी रहेगी। आसक्ति छोड़ दो, सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदारी जो है, सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदारी जो है उसे निभाओ। गुरु नानक देव जी, गुरु गोविंद सिंह जी, कबीर दास जी, इन सब ने गृहस्थी की आसक्ति को त्याग कर भगवान को पाया। गृहस्थी की आसक्ति को त्याग कर भगवान को पाया। गृहस्थी नहीं त्यागी, क्या त्यागा? आसक्ति। आसक्ति को त्यागो। और जो कल्याणकामी है, जो सन्यासी हैं, उनके लिए तो ये तीनों दूर से ही त्याज्य हैं। उनके लिए तीनों दूर से ही त्याज्य हैं, क्योंकि ये तीनों के तीनों बंधन ऐसे जकड़ के रख देते हैं, मनुष्य को हिल भी नहीं पाता। तीनों बंधन ऐसे जकड़ के रख देते हैं, मनुष्य हिल भी नहीं पाता। थोड़ी सी तरक्की कर भी ले भक्ति मार्ग में और इन बंधनों में बंध जाए तो उसका सत्यानाश हो जाता है। कीर्ति, कामनी, कंचन, तीनों मनुष्य के बंधन, जब तक है बंधन तब तक ना मिलेंगे भगवान, इसलिए इनका त्याग करो। बोले श्री सतगुरुदेव महाराज की, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।